अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर में मंगल को एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में 5 अफराद के कत्ल की हौलनाक वारदात पेश आई। मुलजिमान ने रात की तारीकी में गोलियां मारकर 5 अफराद को अपनी वहशत का निशाना बना डाला था। आखिर कौन था जिसने खेली थी खून की होली और क्या वजह बनी होगी कि मुलजिमान ने इस कदर सफाकाना खेल खेला? वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर में मंगल को एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में एक घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं। बहावलपुर पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हलाक होने वाले में मियाँ बीवी, उनके 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक 4 साला बच्ची जिंदा मिली है। मरने वालों में 40 साला काशिफ, उनकी 36 साला अहलिया, 3 बच्चे जिनकी उम्र 15, 13 और 9 वर्ष बताई गई है। मंगल की रात जनूबी पंजाब के एडिशनल आईजी कामरान खान ने ABN न्यूज़ को बताया कि पुलिस अभी भी इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। वाक़े की इत्तला एक हमसाये ने रेस्क्यू को दी। ताहम पुलिस मंगल के रोज दिन 2:29 पर खबर मिलने के बाद जाए वकुआ पर पहुंची और क्राइम सीन का फोरेंसिक किया। भावलपुर के थाना SHO ने ABN न्यूज़ को बताया कि पुलिस ने वाक़े की FIR लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज कर ली। इनके मुताबिक इस घर में सिर्फ 4 साल की एक छोटी बच्ची जिंदा रह गई है। इनका कहना है कि छोटी बच्ची भी मामूली जख्मी थी। मकतूल काशिफ के भाई खुर्रम की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया कि मंगल के रोज सुबह से उनका अपने भाई से राबता नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद खुर्रम ने अपने भाई के हमसाये और कारोबारी पार्टनर हाजी इकबाल भुट्टा को फोन किया। FIR के मुताबिक हाजी इकबाल ने खुर्रम को बताया कि दूध वाला और घर में काम करने वाली भी दरवाजा खटखटाकर वापस चले गए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खुर्रम ने पुलिस को बताया कि जब वो अपने भाई और मामू के हमरा काशिफ के घर पहुंचे तो हाजी इकबाल और पेट्रोलिंग एहलकार घर के बाहर मौजूद थे। जी, ये काशिफ खान साहब 8 साल से इसी सोसाइटी के अंदर रह रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। कभी उनकी कहीं से कोई ऐसी बात नहीं सुनी। तो आज जो हमने जब देखा है टाउन के 2 रहायशी जो मेरे पास आए, उनको कॉल आई उनके अजीज़ों की, जो कि ये बेसिक अहमदपुर शर्किया से थे, तो कि वो सुबह से हमारी अजीज़ों ने कहा उनको, जो उनके भाई थे या गालबन जिन्होंने भी कॉल की, कि ये हमारी जो है कॉल नहीं अटेंड कर रहे और पता चल करें कि क्या वजह है, क्यों नहीं कॉल पिक कर रहे। फिर उन्होंने, जो रहायशी यहाँ के थे, मुझे बुलाया। हम 3-4 दोस्त जब आए हैं, देखा है लाइटें जल रही हैं, कॉल की है नहीं अटेंड की, बेलें वगैरह दी हैं, कोई घर से बाहर नहीं आया। फिर हमने मुतलका जो करीब से गुजर रही थी पेट्रोलिंग पुलिस वाले गश्त पे थे, उनको बुलाया और एक हमारे टाउन जो सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने दीवार फैलान के जब देखा है कि कमरे वगैरह और जो TV लॉन्च का दरवाज़ा है वो अंदर से सारे क्लोज थे, बंद थे, और एक विंडो जो उन्होंने हाथ लगाया तो खुल गई है। बच्चे, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से अंदर गया है, फिर उसने दरवाज़ा खोला है, उन्होंने देखा कि एक कमरे के अंदर बेहोश पड़े हुए हैं सारे लोग। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है, मैं जब अंदर जाके देखा है तो फिर सेम वही सिचुएशन थी कि सारे बेहोश थे। उसके बाद फिर हमने 15 की है और 1122 पे कॉलें की गई हैं, साथ में रहायशियों ने की हैं। उसके बाद जो मुतलका अदारे वाले आए हैं उन्होंने देखा है, तो 1122 वालों ने भी और 15 वालों ने भी यही कहा है, पुलिस वालों ने भी, कि इनको फाइल लगने से इनकी डेथ हो गई है। तो उस जिसमें एक छोटी बच्ची बच गई है, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, और जो बाकी हैं वो तो पुलिस बेहतर बता सकती है कि क्या हुआ या क्या उसके मामला है। मकतूल के भाई खुर्रम के मुताबिक काशिफ और इनकी बीवी और 2 बच्चों के सर पर गोलियों के निशानात थे, जबकि 9 साला अब्दुल वहाब का गला घोंटने के निशानात भी नजर आए। पुलिस ने रात गए ABN न्यूज़ को बताया कि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और हर पहलू से तहकीकात अमल में लाए जाएंगे। मकामी पुलिस अफसर ने ABN को बताया कि पुलिस को इस घर से डिप्रेशन के इलाज के इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी मिली हैं। काशिफ के भाई खुर्रम ने इस बात की तस्दीक की कि उनके भाई
डिप्रेशन का इलाज करने वाली गोलियां खाया करते थे। ताहम उन्होंने एबीएन से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने उन्हें घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। खुर्रम का कहना है कि भाई लोगों के मशवरों पर डिप्रेशन के इलाज के लिए गोलियां खाते थे, मगर इसके बावजूद इनके भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे और अपना एक छोटा कारोबार चला रहे थे। खुर्रम का कहना है कि इनके खानदान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस का कहना है कि अभी इस बात का तयन किया जाएगा कि गोलियां किस गन या पिस्तौल से और कितने फासले से चलाई गईं। खुर्रम और इनके घर के 2 अफराद भावलपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर अहमदपुर शर्किया में रहते हैं, जबकि इनके मकतूल भाई काशिफ अपनी बीवी बच्चों के साथ भावलपुर में रह रहे थे। खुर्रम कहते हैं कि हलाकत से एक रात कबल भी काशिफ की उनके वालिदैन से 2 से 3 बार फोन पर बात हुई थी। उनका कहना था कि सोमवार की रात उनकी वालदा की तबीयत खराब हुई तो काशिफ खैरियत मालूम करने के लिए बार बार कॉल कर रहे थे। जो लोकल एक पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी थी, उनको यहाँ से फैमिली ने कहा कि ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उसके बाद फिर पेट्रोलिंग पुलिस के जो एहलकार थे उन्होंने एंटर किया और एक खिड़की से एंटर हुए। अंदर जाके देखा तो 5 बॉडीज़ फैमिली की थी, मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे। अंदर से दरवाज़ा बंद था, दोनों, पिछला दरवाज़ा भी और सामने वाला दरवाज़ा भी। फोर्स्ड एंट्री के कोई ऐसा फ़िलहाल नहीं निशान नज़र आए, लेकिन एक ही कमरे के अंदर 5 बॉडीज़ थी। जो हमारी क्राइम सीन यूनिट की है टीम, वो भी पिस्टल एक वहाँ पे मिला वहीं पे करीब से, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। अभी वो सैंपल्स लेके जा रहे हैं। इसके अलावा भी बॉडीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं। कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इसके ऊपर जो भी फर्दर बात होगी वो कोई फोर्स्ड एंट्री हमें नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, चूँकि दरवाजे टूटे नहीं हुए, अंदर से लॉक थे, वो अंदर से खोला, अंदर से जाके। तो इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल कंक्लूसिवली तो बात नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली इन एंगल्स को हम इनके किसी अजीज से कोई बात हुई, किसी से राब्ता हुआ, उन्होंने क्या कहा, कोई ऐसे मामला थे या नहीं? अभी इनके अजीज़ों के साथ भी बात कर रहे हैं। एक बच्ची सर्वाइवर भी थी, उसकी उम्र 4 साल है, बट वो इस टाइम पे बात करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन तमाम एंगल्स के साथ ऑनगोइंग ओपन इन्वेस्टिगेशन है। हर एंगल से हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे और जो तफसील आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, मुलजिमान ने रात की तारीकी में एक खानदान को बेदर्दी से मौत के घाट उतार डाला। कहा जाता है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, लेकिन वो कितनी ही बदबख्त मुलजिमान थे जिन्होंने माँ बाप समेत 3 मासूम बच्चों को अपनी वहशत का निशाना बना डाला। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और उन्हें फोरेंसिक के लिए लैब में भिजवा दिया। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या बाबू के शहर थाना समरसठा के इलाके में पेश आया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मौके वारदात पर, मॉडल एवेन्यू के अंदर, जिस घर में 5 लाशें बरामद हुई हैं। अहले इलाका की कॉल करने पर रेस्क्यू 122 ने पुलिस की मदद से जब दाखिल हुए अंदर, तो तमाम कमरे अंदर से लॉक थे। अंदर से 5 जो लोग लाशें बरामद हुई, उसमें 3 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल हैं। 40 साल हलाक होने वाला काशी बिजनेसमैन था। एक बच्ची जो है ना वो महफूज रही है, जो अभी सख्ते के आलम में है, जिसको फर्स्ट एड दे दी गई है। जबकि पुलिस के मुताबिक मौके पर जो है पिस्टल भी बरामद हुआ है, लेकिन ये कहना जो है वक्त हतमी नहीं है कि ये हलाकतें जो हैं उसकी वजह खुदकुशी है या कत्ल की वारदात की गई है। लेकिन अहले इलाका के मुताबिक किसी भी तरह की हमने कोई भी फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी है। इस बारे में होम्योसाइड और पुलिस के तमाम अदारे में मौजूद हैं, इस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। और इस वाक़े का नोटिस आज पंजाब ने भी लिया है। उन्होंने आरपी भावलपुर से 24 घंटे में इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की है। नाजरीन, पुलिस की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। ABN न्यूज़ पुलिस से अपील करती है कि इस अंधे कत्ल के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाजरीन, तिब्का पेशा इंतहाई मुतबरिक और काबिल एहतराम होने के साथ साथ आनियत दोस्त भी होता है, लेकिन जैसे जैसे मालो ज़र की हवस बढ़ती गई, मसीहाई का पेशा भी इससे मुतासिर होता गया। हर MBBS की डिग्री रखने वाला मसीहा नहीं होता, बल्कि इसके साथ खिदमत खल्क मशरूत है। अगर किसी का जज्बा खोटा और नियत में फतूर हो तो वो चाहे तिब की कितनी ही बड़ी सनदें रखता हो, मसीहा नहीं बल्कि डाकू और मौत का सौदागर है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जैकबाबाद के नवाही इलाके में, जहां डॉक्टर की गफलत की वजह से एक जिंदगी चली गई। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद के निजी मेडिकल सेंटर के गांव की मकामी हामला 45 साला लैला खातून के ऑपरेशन के बाद तबीयत खराब हो गई और वो तड़प कर जाम बहक हो गई। खातून के वरसा ने लाश रखकर डॉक्टर पर गफलत का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ऑपरेशन के 2 घंटे बाद खातून की तबीयत खराब हो गई और वो तड़प कर जाम बहक हो गई। जाम बहक खातून की मां जिवाई ने मीडिया को बताया कि मेरी बेटी डॉक्टर की गफलत से फौत हुई है, जिसके बाद सेंटर वालों ने हमसे 30,000 रुपए भी लिए हैं।
उन्होंने मुतालिबा किया कि मेडिकल सेंटर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके हमसे इंसाफ किया जाए। इमरजेंसी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शफाफ इंक्वायरी करके मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। जिला जैकबाबाद के सरकारी हॉस्पिटलों में सहूलत न होने की वजह से जैकबाबाद के शहरी जो है प्राइवेट मेडिकल सेंटरों पर जाने पर मजबूर हैं। 15 रोज़ कबल भी जो है जैकबाबाद के नेशनल मेडिकल सेंटर पर जो है कुएं ने जो है बच्चा जो है खाकर जांबाक हुआ। आज भी जो है गुज़श्ता रात भी जो है जैकबाबाद के यूसी मौलादाद के रिहायशी जो है 40 साल खातून को जो है डिलीवरी केस के लिए ये लाए गए। वहाँ पर जो है अमले की नाहली की वजह से जो है खातून जांबाक हुई है। खातून का हमारे साथ शोहर मौजूद है, उनसे बात करते हैं मज़ीद उन लोगों का क्या कहना है। रात आए हैं, बीबी है मेरी, 30,000 उन लोगों ने बोला है। अंदर नहीं छोड़ रहे थे, ऑपरेशन के बाद अंदर नहीं छोड़ रहे थे। बच्चे हमारे जा रहे थे अंदर देखने के लिए भी, उसको नहीं छोड़ रहे थे। बस बाद में पता चला 6 बजे उन लोगों ने देखा है हमारों ने वो मर गई है। मेरा कहना है यार इंसाफ तो नहीं है। इधर लेबोरेटरी में इधर आए हैं, सिविल अस्पताल में भी आए हैं, पोस्ट ऑफिस के लिए इसके जगर निकलेगा, इसका जेरा निकलेगा, ये सारी बॉडी जाएगी लेबोरेटरी में होगी, चेक होगी। ये तो बड़ा मसला है। मुतालबा क्या है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, क्या करें। वो डॉक्टर उसको SHO साथ भी हमारे साथ है, SHO साहब वो भी हमारे साथ है। वो भी कह रहा है इधर जाओ उधर जाओ, SHO भी हमारे साथ है। इधर उधर जाते हैं, कोई लेटर नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, क्यों करेगा। जी आपने यहाँ पर जांबाग खातून के शोहर की बातें सुनी। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता रात मैंने अपने बीबी को जो है प्राइवेट मेडिकल सेंटर पर लाया। डॉक्टर यानी कि मुबैना गफलत से जो है मेरा बीबी जांबाग हुआ है। लोगों ने मुतालबा किया है इस मामले का सेहत के वजीर सूबाई इस मामले का नोटिस लिया जाए। इन लोगों का कहना है कि सुबह से हम सिविल हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई हमारा पोस्टमार्टम ना करा है। मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से खुदारा जैकबाबाद के प्राइवेट मेडिकल मालकान के खिलाफ ठोस इकदाम उठाए जाएँ ताकि इन लोगों के प्राइवेट मेडिकल जो है बंद किए जाएँ। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया, लेकिन अस्पतालों के नाम पर इंसानी कत्लगाहों में बेरहम डॉक्टरों के हाथों बेमौत मारे जाने वाले लातादाद मजलूमों को अभी तक मकतूल के बराबर नहीं समझा जाता। वो अपनी गफलत पर पर्दा डालने के लिए महज कज़ाए इलाही कहकर बेजान लाश वरसा के सुपुर्द कर देते हैं। जबकि जैकबाबाद के नवाही गांव बाग गली संजरानी के रिहायशी फिरोज ने मीडिया को बताया कि बीवी को जचकी के लिए कोयटा रोड पर वाक़या निजी मेडिकल सेंटर में दाखिल कराया गया था, जहां जचकी के बाद नौमौलूद को अस्पताल इंतजामिया ने इंक्यूबेटर में रखने के लिए कहा, मगर वार्ड में छोड़ दिया गया और हमें बाहर भेज दिया गया, जिसके बाइस मेरा बच्चा पूरी रात वार्ड में अकेला रहा। सुबह जब मैं वार्ड में गया तो बच्चे में जान नहीं थी और इसके ऊपर चूहे दौड़ रहे थे और नामौलूद का कान और सर का काफी हिस्सा खा चुके थे। वाक़े की इत्तला अस्पताल इंतजामिया को दी गई तो उन्होंने कहा कि फीस देकर बच्चे को ले जाएं। मुतासरा शख्स ने बताया कि जब मैं बच्चे की लाश लेकर जाने लगा तो मुझसे पूरी अदायगी का कहा गया। मैंने कहा कि मेरी बीवी आपके पास दाखिल है, मैं बच्चे को दफनाने के बाद फीस दे जाऊंगा, जिसके बाद मुझे जाने की इजाजत दी गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बदतरीन गफलत के बावजूद मुझ गरीब से 50,000 रुपए लेकर बीवी को अस्पताल से फारिग किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और अस्पताल इंतजामिया की बदतरीन गफलत का नोटिस लेकर अस्पताल को बंद कराया जाए। बसूरत दीगर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करता रहूंगा। नाजरीन, जरूरत इस अमर की है कि डॉक्टर्स की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाए। ऐसे डॉक्टर्स को सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाए जो खौफे खुदा भी रखते हों और इंसानियत के लिए हमदर्दी भी। ताजुब है इन मसीहाओं की सोच और अंदाज पर कि गरीब, नादार, मुफलिस और सिसकते मरीजों को छोड़कर अपने ख्वाहिशात और मुतालिबात मनवाने के लिए अस्पतालों को ताले लगाकर सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। आखिर मरीजों को तड़पता छोड़कर मसीहा किस राह पर चल पड़े हैं? क्या इनका पेशा इस बात की इजाज़त देता है? पेशा छोड़िए, ज़रा अपने ज़मीर से इसका फैसला कीजिए। क्या आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त देता है? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। माँ अपनी औलाद को हर शय से ज़्यादा मोहब्बत करती है और अपनी औलाद की खातिर किसी किस्म का भी खतरा मोल लेती है और औलाद को हर परेशानी से दूर रखती है। ये कहानी है रेतड़ा के नवाही गांव सांगी की, जहां 9 साला मासूम बेटे को जालिमों ने अपनी वहशत का निशाना बना डाला। जाहिदा परवीन जो कि बेवा थी और इसके बावजूद अपने लाल की खुशी के लिए मेहनत मुशक्कत करती थी, लेकिन कुछ दिन से वो अपने फूल जैसे मासूम बेटे को देखकर परेशान होने लगी थी।
اس کا ہنستا مسکراتا بیٹا پہلے سے کافی خاموش ہو گیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا بچہ اب تنہائی کا شکار ہو گیا تھا اور کافی ڈرا اور سہما رہنے لگا تھا۔ جب زاہدہ پروین نے اپنے بچے سے پریشانی کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو حنان اتنا سہما ہوا تھا کہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا، لیکن جب زاہدہ نے اسے اعتماد میں لیا تو حنان گڑ گڑا کر رو پڑا اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چپک گیا۔ حنان کی یہ حالت دیکھ کر ماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ حنان نے آپ بیتی جب ماں کو سنائی تو وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ حنان کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماں کے اصرار کرنے پر محمد حنان نے بتایا کہ ایک درندہ نما انسان سلیم سانگھی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ ماں کے مزید پوچھنے پر حنان نے بتایا کہ کچھ دن قبل میں گھر آ رہا تھا کہ اچانک میرا راستہ ایک موٹر سائیکل سوار نے روکا۔ موٹر سائیکل سوار سلیم سانگھی تھا جس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور بتایا کہ میں تمہارے گھر کی جانب جا رہا ہوں، آؤ تمہیں بھی چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سلیم سانگھی مجھے گھر لے جانے کے بجائے نہر کنارے لے گیا۔ جب میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے روک کر کہا کہ اگر تم نے شور مچایا یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں نہر میں پھینک دوں گا۔ اس کے بعد سلیم سانگھی نے مجھ سے بدفعلی کی اور میری ویڈیو بنائی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو یہ ویڈیو میں سوشل میڈیا پر لگا دوں گا۔ اس واقعے کے بعد سلیم سانگھی مجھے جب بھی باہر ملتا مجھے ڈرا دھمکا کر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کہہ کر اپنے ساتھ زبردستی نہر کنارے لے جاتا اور وہاں جا کر بدفعلی کا نشانہ بناتا۔ یہ کام وہ میرے ساتھ 3 سے 4 مرتبہ کر چکا ہے۔ اب اس کے ڈر سے میں کہیں باہر نہیں جاتا کہ کہیں دوبارہ وہ مجھے راستے میں نہ روک لے اور وہ مجھے دوبارہ ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ ناظرین، یہ سب کچھ سن کر ماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ماں نے حنان کو اپنے ساتھ لیا اور فوراً تھانے میں جا کر اپنی مدعیت میں پولیس کو مقدمہ درج کروا دیا۔ ماں نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کے 9 سالہ بچے سے سلیم سانگھی نے مبینہ زیادتی کی ہے۔ تھانہ ریتھڑا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار تو کر لیا، لیکن ملزم کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ دونوں ماں بیٹے کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملنے لگی کہ مقدمہ واپس لینے کا کہا گیا۔ ورثاء کے مطابق انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ زاہدہ پروین نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم سلیم سانگھی نے میرے چھوٹے بچے سے زیادتی کی ہے اور ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ بچے کو اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ گزشتہ روز میرے 2 رشتہ داروں کو تھانہ ریتھڑا پولیس سے گرفتار کروایا، مگر تھانہ ریتھڑا پولیس نے حقائق کو جانتے ہوئے چھوڑ دیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور DPO ڈیرہ غازی خان سے استدعا کی ہے کہ فی الفور نوٹس لیں اور ہمیں تحفظ فراہم کریں۔ پولیس کا ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ تفتیش بھی جاری ہے۔ بچے کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے۔ میڈیکل رپورٹس آنے اور تمام حقائق واضح سامنے آنے کے بعد ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ یہ میرے میرا بیٹا انہاں نال زیادتی کیتی نے۔ یہ محمد عباس دے بیٹا ہے سلیم واللہ جرتا ہوں والا مر دھمکیاں شمکیاں سا کو دیندے کھڑن سدا پرچا بھی تھی گئے۔ ہوں اسا کو آدھے کھڑن جو اساں تو جرا بندہ میرے نہ کوئی رشتہ دار تھیندے تو کو ون کے دھمکیاں دیندا نہ سا تو کو مریسوں کٹے سو جا تھوڑے نال اساں ان کو گنجا گال کرن نہ سا تو کو مار سٹے سو باہر نکل سو جا کوئی جی کرے سو واللہ جرتا وہ رات بھی نہ حق دو چھوار ساڑے چاہتے گا نہیں میں بعد تھانے ریتڑے پولیس چاہتا جی ریتڑے پولیس چاہ گدر واللہ او ہوں ان کو رات والا بعد بھی چھوڑی بھی تانے نہ حق آنو تے ہوں سا کو دھمکیاں دینا دارتے آنا ایڈو اڈو جڈو بال نکلنا والا میرے بالیں جا والا دھمکیاں دینا سا تیرے بالیں کو چیسوں مریسوں کٹیسوں جی اساں یہ اپیل کرنے سے ساری اگو تے اپیل تھئی مجھے مریم نواز تک اساں بھیجنے سے وزیر اعلیٰ تک بھیجنے سے یا جو سارے نال تاون تھی ونجے زیادتی بھی سارے نال تھئی گئی ہے۔ پولیس تو پرچا کیتے اور پولیس نال کو کوئی گلا شکوا جی نہیں پولیس نال سا کو کوئی گلا شکوا کہانی سر نہ پولیس تاون کیتے۔ اچھا مطلب تساں کارروائی کرانا چاہندے ہو کون کون جڑے تو دھمکیاں نے؟ محمد عباس ہے سانگھی، غفور سانگھی ہے، صابر سانگھی ہے، سجاد ہے، انہیں دی آل اولاد ساری ہے، سارا انہیں دو کنبا ہے دھمکیاں دیون والا پستول جہاں جیری چیز جہاں آوین سکڑ آدھن۔ ناظرین، کیا سلیم سانگھی جیسے ایک درندے کو سزا دلائی جا سکے گی؟ کیا کبھی محمد حنان کو انصاف مل سکے گا؟ کب تک محمد حنان جیسے، زینب زیادتی کیس جیسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے؟ نہ جانے محمد حنان جیسے کتنے بچے روز اس درندگی کا نشانہ بنتے ہوں گے۔ مجھے
اور آپ کو اپنے اولاد کو اتنا اعتماد میں لینا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو فی الفور آ کر ہمیں آگاہ کریں تاکہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ مجرم آئندہ ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہے۔ ناظرین، پہلے پہل عزیز و اقارب اور پڑوسی دوسروں کے بچوں کا بھی اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے، اسی طرح محبت کرتے تھے، اسی طرح ڈانٹتے تھے اور ایسا ہی رویہ اپناتے تھے جیسا اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں پیش آتے تھے۔ لوگ بلا جھجک اپنے بچوں کو دوسروں کے ہاں گلی محلے میں کھیلنے کے لیے بھی بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمسائے ہمارے بچوں کا مکمل خیال رکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے گئے اور ان کے ساتھ ان کے رویوں میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ والدین اپنے بچوں کو باہر دیگر بچوں کے ساتھ کھیلنے تو بھیج دیتے تھے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں یہ بھول چکے تھے کہ اب ان کے کچھ ہمسائے ان کے اولاد پر بری نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں ایک وحشت زدہ نظر اور ایک معمولی گوشت کے لوتھڑے کی طرح دیکھنے لگے تھے۔ ایسا ہی معاملہ پیش آیا 3 سالہ معصوم بچی فضا کے ساتھ، جب اس کے ضد اور اصرار پر اس کی ماں نے فضا کو باہر گلی میں کچھ دیر کے لیے کھیلنے تو بھیج دیا تھا، مگر وہ اس بات سے لائم تھی کہ کچھ وحشی درندے اس کی معصوم کلی کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیا افسوسناک واقعہ پیش آیا فضا کے ساتھ اور ایسا کیا غم کا پہاڑ آ گرا فضا کے والدین پر، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا فیروز والا کے ایک نواحی علاقے میں، جہاں 3 سالہ معصوم کلی فضا معمول کے مطابق گلی میں دیگر ہمسائے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی، لیکن اس شام وہ وقت پر گھر نہ آ سکی۔ سورج غروب ہونے کو تھا، لیکن فضا ابھی تک گھر نہ پہنچ سکی تھی۔ ماں کو فکر لاحق ہونے لگی، وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگی۔ گلی کے دیگر بچوں سے پوچھا، لیکن کسی کو فضا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب یہ بات فضا کے والد فیاض احمد، جو کہ ایک دہاڑی دار مزدور تھے، کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً گھر لوٹے اور ورثہ کے ساتھ مل کر بیٹی کو ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے پڑوسیوں سے معلومات لی، رشتہ داروں سے رابطہ کیا، مساجد میں اعلانات کروائے، وہ سب کچھ کیا جو ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن ان کی معصوم کلی کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ایک جانب بے بس ماں کا اپنی بیٹی کے لیے رو رو کر برا حال تھا اور دوسری جانب لاچار باپ اپنے آنسو چھپا کر بے بس ماں کو سہارا دے رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اپنی لاچارگی اور بے بسی کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ والدین کو کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی ان سے صرف اور صرف کچھ دیواریں ہی دور تھی اور وہ اپنے والدین کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن شفاق ملزمان اسے نوچ رہے تھے۔ بالآخر تھک ہار کر والدین نے پولیس سے رجوع کیا اور پولیس نے والدین کی مدعیت میں پرچہ درج کر کے ایک ٹیم تشکیل دی اور بچی کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے آس پڑوس میں چھاپے مارے اور پڑوس کے گھر کے صحن میں فضا کی لاش برآمد ہوئی۔ والدین پر پہلے تو ایک یہ قیامت تھی کہ ان کی بیٹی اغوا کے بعد قتل ہوئی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ ان کی معصوم بیٹی کو وحشت کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ان پر تب قیامت برپا ہوئی جب پولیس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ سامنے آیا کہ ملزم نے ننھی کلی کو اپنے جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ ذرا سوچئے کہ بچی کے والدین پر کیا بیت رہی ہوگی جب انہیں یہ سب کچھ بتایا گیا ہوگا۔ اس سب کے بعد پولیس نے ایک ٹیم تشکیل دی اور معصوم بچی کے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور شفاق ملزم کو حراست میں لے لیا۔ ملزم رمضان سے تفتیش شروع کر دی۔ ABN سے بات کرتے ہوئے پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اسے قرار واقعہ سزا دلائی جائے گی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے۔ 3 سالہ بنت ہوا جو ابھی صحیح سے بولنا بھی نہیں سیکھی تھی، اسے درندگی کے بعد بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، اور اس سب میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہمسایہ شامل تھا جس نے کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تمام ترجیحات کو ایسے جرائم کو روکنے کے لیے وقف پر دیں۔ بچوں کے ساتھ جنسی واقعات کی روک تھام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ذہنی بیماریوں سے آگاہی کی مہم اور اس کے بروقت علاج پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ کیمیائی کاسٹریشن اور سزائے موت جیسی سنگین سزائیں جنسی زیادتی کے مسائل کا عارضی حل ہو سکتی ہیں،
लेकिन मुस्तकिल तौर पर बच्चों के साथ होने वाले घिनौने वाकयात को रोकने के लिए जहनी बीमारी के बुनियादी मसले की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, कहा जाता है कि गांव देहातों में सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं, हर दुख दर्द में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जाती रंजिशों का अंसर बहुत कम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि अगर जाती रंजिशें हद से तजावुज कर जाएं तो ये सारे का सारा गांव तबाह कर देती हैं और खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। इसी तरह जाती रंजिश का वाकया पेश आया गुजरात के एक नवाही गांव में, जहां मामूली तल्ख कलामी की वजह से जाती रंजिश इतनी बढ़ गई कि एक नौजवान दिन दिहाड़े सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा क्या मामला पेश आया होगा कि नौजवान को जान से हाथ धोना पड़ी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मामला पेश आया फैसल जावेद के साथ, जिनकी कुछ दिन कबल फिदा हुसैन नामी एक शख्स के साथ मामूली तल्ख कलामी हुई थी। फैसल इस तल्ख कलामी को भूलकर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ हो गया, लेकिन दूसरी तरफ फिदा हुसैन के दिल में इस तल्ख कलामी और बेइज्जती की वजह से नफरत की आग मुसलसल जल रही थी और ये नफरत इतनी बढ़ गई कि वो फैसल जावेद को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगा। एक दिन फैसल जावेद मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे रोजी रोटी कमाने घर से निकला तो इसने देखा कुछ नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर इसका ताक़ुब कर रहे हैं। जब फैसल ने गौर किया तो ये देखकर दंग रह गया कि ताक़ुब करने वाला और कोई नहीं बल्कि फिदा हुसैन और इसके साथी हैं, जिनके साथ कुछ रोज़ कल तल्ख कलामी हुई थी। ये समझने की देर ही थी कि फिदा हुसैन ने फैसल पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। फैसल ने अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कब तक खुद को बचा सकता था। फिदा हुसैन ने बेदर्दी के साथ इसे मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिरा दिया। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत इसके दर पर थी। बेहिसी और जख्मी हालत में फैसल जावेद ने एक तेज रफ्तार गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा, जो देखते देखते बेदर्दी के साथ इसे कुचलती चली गई। फिदा हुसैन नौजवान को मौत के घाट उतारने के बाद मुतमईन हो गया और फैसल को इसी हालत में छोड़कर जाए वकुआ से फरार हो गया। फैसल के भाई का कहना था कि पहले भी मामूली तल्ख कलामी पर फैसल पर तशद्दुद किया गया था और हम भाइयों पर झूठे मुकदमात कराए गए थे। नाजरीन, फैसल एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और दिहाड़ीदार मजदूर था। उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी लाहक था। उसका एक गुर्दा नहीं था और उसकी एक आंख भी खराब थी। इसके साथ साथ वो थैलेसीमिया का मरीज भी था। इसी के साथ साथ उसका एक 8 माह का बेटा भी थैलेसीमिया जैसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला था। इस सब के बावजूद वो मेहनत मुशक्कत करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था और अपने बच्चे का इलाज करवा रहा था। कुछ दिन पहले झगड़ा होया सी, जिहदे विच मेरे भरा नूं बेबुनियाद मारिया भी ने जनानियां ने रल के, ठीक है। उस तो बाद ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਛੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਵਲਦ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਫਦਾ ਹੁਸੈਨ ਵਲਦ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਥੈਰਾਸੀਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। एक गुरदा भी ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਥੈਰਾਸੀਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ, ਪਾਏ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। बचत हो गई है, मैं नशा तो उस बंदे को 125 है भरा मेरे को थकी जी स्कूटरी 70 जी तो उस रल गया तो मगर जो नाल लग गया तो नाल ला के उन्हें साइड कराई है तो अगे आमदी भी पिकअप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਗਰੀ ਰਾ ਸੜੀ, ਟੰਗ सड़े है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मां की मुद्दईयत में पर्चा दर्ज कर लिया और मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। ABN से बात करते हुए पुलिस का कहना था मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके तमाम शवाहिद की बुनियाद पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यही है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤਾੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਚਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, साढ़े निके निके बच्चे ने। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि कैसे एक मामूली झगड़ा कैसे एक शख्स की मौत का सबब बना। जरा सोचिए कि इन मासूम बच्चों का क्या होगा जो एक बाप जैसी रहमत से महरूम हो गए। क्या पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकेगी? क्या कभी फैसल और उसके खानदान को इंसाफ मिल सकेगा? नाजरीन, जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।